फिल्में होती हैं जो सिर्फ थिएटर तक लिमिटेड नहीं होती, वो लोगों की सोच से लड़कर सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती हैं। हिस्ट्री में इनका नाम बोल्ड कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। आप जितना पीछे खींचोगे ये उतना आगे बढ़ेगी। चैलेंज कितने भी हो, विनर हमेशा सिर्फ एक नाम, पुष्पा। देखो पार्ट 1 का टाइटल था पुष्पा द राइज। जिसने फिल्म देखी वो समझ गया होगा कि ये सिर्फ पुष्पा की जर्नी दिखाती है, फ्रॉम मामूली सा नौकर टू पूरे शहर का मालिक। लेकिन अब क्या, फिल्म का सेकंड पार्ट तो पहले ही अनाउंस हो चुका है। उसकी कहानी क्या होगी? जवाब एक छोटे से सवाल में छुपा हुआ है। पुष्पा हीरो है या विलन? सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये पहेली काफी टेढ़ी मेढ़ी मुश्किल है और इसके अराउंड ही पुष्पा का सेकंड पार्ट लिखा जाएगा। फिल्म का टाइटल रखा गया है पुष्पा द रूल। मतलब फर्स्ट पार्ट में अल्लू अर्जुन सिर्फ राजा की गद्दी तक पहुंचे हैं, अभी उस पर बैठना बाकी है और बैठ के पूरी दुनिया को चलाना बाकी है। बस यहाँ आती है क्रेजी फैन थ्योरीज, जितने मुंह उतनी बातें। कोई बोलता है पुष्पा जीतेगा तो कोई पुष्पा मरेगा ये बोलकर फिल्म के सेकंड पार्ट को ट्रेजेडी में बदल देता है। टेंशन नॉट, पूरी फिल्म को 2 बार ध्यान से देखकर मैंने आपके लिए टोटल 8 पॉइंट्स ढूंढे हैं जो मेरे हिसाब से पुष्पा 2 की स्टोरी लाइन में जरूर देखने को मिलेंगे। पहला, द बेस्ट फ्रेंड ट्विस्ट। ये भाई साहब तो याद ही होंगे। इन्होंने पुष्पा को देखकर अपना मालिक बदल दिया था और बाद में धीरे धीरे पुष्पा का राइट हैंड बन गए। देखो काफी चांसेस हैं कि सेकंड पार्ट में बेस्ट फ्रेंड सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। इस मासूम चेहरे पे मत जाओ, इनकी एक बैक स्टोरी भी है जिसकी वजह से इनके हाथ की उंगली कट गई थी। अब हाथ की उंगली मजाक में तो कटी नहीं होगी, ये बंदा कोई सीक्रेट एजेंट हो सकता है या फिर साइलेंट असासिन, जिसका काम है पुष्पा को सही मौका मिलते ही हमेशा के लिए फिनिश करना। किसके इशारे पे वो अभी पता नहीं। बस यहीं से निकलता है दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो पुष्पा की कहानी को लिटरली हिला के रख सकता है। द डार्क सीक्रेट। पुष्पा इज नॉट गैंगस्टर, ही इज बाप ऑफ गैंगस्टर, पुलिस वाला। यस, चांसेस है कि पुष्पा अंडरकवर ऑपरेशन में ड्यूटी कर रहे हैं और इनका टारगेट है सैंडलवुड स्मगलिंग गैंग को जड़ से खत्म करना। वो कैसे होगा? सबसे बेस्ट उनमें से एक बनने का नाटक कर लो। पहले श्रीनु और कोंडा रेड्डी को एक दूसरे से अलग करवाया, बाद में दोनों गैंग के इंपॉर्टेंट मेंबर्स को जान से भी मरवा दिया। धीरे धीरे स्मगलर्स की गिनती 0 हो जाएगी। ये इसलिए भी काफी पॉसिबल है क्योंकि पुष्पा खुद इन लोगों से मिलता है, वो भी अचानक से, कोई पास्ट कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। और स्मगलिंग का माल पुलिस से बचा के एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के चालाक तरीके खुद पुलिस से ज्यादा बढ़िया और कौन जानता होगा। मतलब दाल में कुछ तो काला है मेरे दोस्त। तीसरा, द जापान कनेक्शन। फिल्म की शुरुआत में एक एनिमेशन प्ले होता है जिसमें पुष्पा की कहानी रिवर्स में सुनाई जाती है। ये कहानी की शुरुआत नहीं, क्लाइमैक्स है। एग्जैक्ट डायलॉग ये था, याद आया कुछ? एक गिटार जो जापान में मिलता है, जो काफी महंगा है और लाल चंदन की लकड़ी से बनाया जाता है, और इस लकड़ी को इंडिया से बाहर ले जाने का काम करते हैं अपने पुष्पा भाऊ। मतलब सेकंड पार्ट में पुष्पा की कहानी नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल जाने वाली है। इसका हिंट भी दिया गया है जब पुष्पा चेन्नई में माल मुर्गन को डायरेक्ट बेचने जाता है। यहाँ मुर्गन का फेस तो रिवील किया गया, लेकिन मुर्गन का बॉस कौन है वो नहीं दिखाया गया। एक आदमी छतरी के नीचे मुंह छुपा के खड़ा दिखाया जाता है बस। ये उस सिंडिकेट का बॉस है जिसमें पुष्पा एक छोटा सा मेंबर है। इसके थ्रू फिल्म का कनेक्शन जापान से जोड़ा जाएगा। चौथा, द डेथ ऑफ श्रीवल्ली। पुष्पा की लाइफ में 2 लोग सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, पहली उसकी माँ तो दूसरी उसकी लव लाइफ क्वीन श्रीवल्ली, जिसके लिए पुष्पा ने खुद अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया था रेड्डी ब्रदर से पंगा लेके। लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। अगर कहानी को सच में फ्लावर से फायर बनना है तो श्रीवल्ली का मरना जरूरी है, और ये होगा भी, जिसकी वजह से पुष्पा खुद अपने सिंडिकेट के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। स्पेशली जब जॉली रेड्डी की वापसी होगी तो पुष्पा से सबसे बड़ा बदला होगा श्रीवल्ली की जान लेना। यहाँ से आता है 5th पॉइंट, द डाउनफॉल ऑफ पुष्पा। अभी देखो श्रीवल्ली जाएगी तो पुष्पा का दिल उसके दिमाग को कर लेगा टेक ओवर। बस यहाँ से पैसा पावर गया भाड़ में। पुष्पा की लाइफ का मिशन सिर्फ एक होगा, सिंडिकेट की बर्बादी। लेकिन दुश्मनों की लिस्ट हो जाएगी काफी लंबी। रेड्डी ब्रदर्स, एक के पास दिमाग तो दूसरे के पास पागलपन। फिर श्रीनु और उसकी साइको वाइफ, इन लोगों को भी अपने मरे हुए भाई का बदला चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटिशियन सर, जो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड है। वो सेकंड पार्ट में पुष्पा की लाइफ के सबसे बड़े विलन बन जाएंगे क्योंकि इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। अब इन सब से तो पुष्पा लड़ भी लेता और आसानी से जीत भी जाता अगर कहानी में 6 पॉइंट की एंट्री ना होती जो पुष्पा की जिंदगी को नर्क बना देगा। शेखावत द आईपीएस सर जी को भूल तो नहीं गए आप? सिर्फ 15 मिनट में पूरे 2 घंटे की फिल्म को डोमिनेट कर दिया था इन्होंने, लेकिन क्लाइमेक्स में पुष्पा के हाथों बेइज्जती ने इनका पूरा मजाक बना दिया। अब देखो भगत सिंह शेखावत करप्ट ऑफिसर है, ये जरूर दिखाया गया, लेकिन इनको पैसों का लालच नहीं है। ये सिर्फ क्रिमिनल्स की गिनती कम करना चाहते हैं, लीगली या फिर इलीगली। लेकिन ये ऐसे हैं क्यों? इनकी बैक स्टोरी क्या है? पुलिस डिपार्टमेंट में लोग इनसे डरते क्यों हैं? उसका सीक्रेट रिवील किया जाएगा पुष्पा पार्ट 2 में। जैसे पुष्पा का एक पास्ट है, वैसे ही पुलिस सर की कोई तो छुपी हुई कहानी है जिसकी वजह से पुलिस की यूनिफॉर्म में गुंडों वाले काम कर रहे हैं। बस इस पास्ट से निकलता है पॉइंट नंबर 7, धोखा। जी हाँ, पुष्पा को गिराना है तो उसके पास्ट को बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। पुष्पा के रिलेटिव्स, इनका कैरेक्टर एकदम नेगेटिव शेड में दिखाया गया है फिल्म में, लेकिन इनका प्रेजेंस सबसे ज्यादा मैटर भी करता है बचपन से पुष्पा की लाइफ में। बस यहाँ चलेगा शेखावत सर का दिमाग, जो पुष्पा के रिलेटिव्स के साथ एक अनयूजुअल बॉन्ड बना सकते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बस वही वाला। चांसेस है कि पुष्पा की माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करके दूसरी फैमिली वाले लोग पुष्पा के क्लोज आने का नाटक करेंगे, और सही वक्त आने पे इंस्पेक्टर सर के इशारे पे पुष्पा को धोखा दिया जाएगा, जिसमें उसकी मदर को सेक्रीफाइस
देना पड़ सकता है और यहाँ से पुष्पा हो जाएगा एकदम अकेला, श्रीवल्ली और मम्मी दोनों खत्म। बस यहाँ शुरुआत होगी फाइनली पॉइंट नंबर 8 की, पुष्पा द रिवेंज। फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है, झुकेगा नहीं। पार्ट 2 के क्लाइमेक्स में पुष्पा के पास होंगे 2 क्लियर ऑप्शंस। पहला, पुलिस एंड दुश्मन के सामने सरेंडर, चुपचाप क्राइम की दुनिया छोड़कर जेल के पीछे चले जाओ, जान तो बच जाएगी। या फिर फेस ऑफ, खतरनाक वाला डू और डाई टाइप का। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क ये कि सामने सारे दुश्मन बन जाएंगे दोस्त और पुष्पा भैया एकदम अकेले। इनके तो दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं। पुष्पा वर्सेस पुलिस प्लस पावर प्लस पॉलिटिक्स, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा उसका आइडिया हमें दिया गया था डीएसपी गोविंदप्पा की छुपी हुई वार्निंग में। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद, गलत काम करोगे तो एंड में मरोगे। अब देखो, पुलिस वर्सेस क्रिमिनल की लड़ाई में आप क्रिमिनल को पावरफुल दिखा सकते हो लेकिन विनर बिल्कुल नहीं बना सकते। सोशल मैसेज पे बात आ जाती है, इसीलिए पुष्पा का हारना जरूरी है। इस वाले पॉइंट को क्लाइमेक्स तक कैसे ले जाना है वो ड्यूटी मैं आप पे छोड़ रही हूँ। कोई रास्ता ढूंढ सकते हो जिससे पुष्पा जिंदा बच जाए और सामने वाले सारे हार जाएं तो नीचे लिख दो कमेंट्स में। या फिर अगर आप भी हार्ट ब्रेक से डर रहे हैं और पुष्पा का रूल उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट खत्म हो जाएगा, ये वाली फीलिंग आ रही है, तो कमेंट्स में अपना दुख बांट सकते हो।